फॉरेन फंडिंग का ये मामला है और अब ऐसा लगता है कि ये मुल्की सियासत पर हावी होता जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ और अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे पर भारत और इसराइल से पैसे लेकर मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने के इल्जामात लगा रही हैं और अब सारा दबाव इलेक्शन कमीशन पर आ गया, क्योंकि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि किस जमात की फंडिंग जायज़ है और किसकी नाजायज़ जराए से हासिल की गई है। पहले अपोजिशन गई पीटीआई के खिलाफ और फिर उसके बाद पीटीआई ने तमाम जमातों को अपने साथ मिला लिया और सबके अगेंस्ट अब जो है वहाँ पे कार्रवाई होगी और तहकीकात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का चैलेंज दे दिया। ये एक बड़ी खबर है और इमरान खान कार्रवाई को बराह रास्त टीवी पर नशर करने पर भी तैयार हैं। ये बड़ा स्टेप है और इमरान खान जैसे कि स्पोर्ट्समैन है, खेल के दौरान भी ऐसे फैसले करते थे। जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब वो टीम के कैप्टन थे, तो अभी भी वो बाज़ उनके फैसले हमने देखे कि वो वैसे ही होते हैं जैसे मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की बात तब तक नहीं करेगा जब तक वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा। और इमरान खान साहब जो उन्होंने ये इतनी बड़ी बात किया तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट हमें नजर आ रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो थी उस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया, लेकिन अकबर एस बाबर के वकील की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, जिस पर स्क्रूटनी कमेटी ने कार्रवाई रोक दी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है, केस आगे कैसे बढ़ेगा, क्या का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या केस का कोई फैसला भी आएगा, इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील शाह खावर साहब और हम कोशिश करेंगे कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनसे भी बात करें और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्क्रूटनी कमेटी को लेकर, उसकी बात करें। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें ऐसा क्या हुआ कि अकबर एस बाबर ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया? देखिए, ये असल में ये जो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उन्होंने एक सवालनामा पीटीआई को दिया था जिसका हम जवाब दे रहे थे और उसका वो मुलाहिज़ा भी कर रहे थे अकबर एस बाबर साहब और उनके वकील भी। तो उनका ख्याल कुछ ऐसा था कि शायद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाए हुए हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है या बकौल उनके वो जाली डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब स्क्रूटनी कमेटी के सामने हमने उस एक एक डॉक्यूमेंट की वजाहत की और उसको जब हमने दुरुस्त साबित किया और स्क्रूटनी कमेटी ने भी उसको दुरुस्त माना तो उस पर थोड़े से वो डिस्टर्ब हो गए। और उसके अलावा भी उनके कुछ ऐसे मुतालबात थे स्क्रूटनी कमेटी से जो कि स्क्रूटनी कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं या उनकी जो एसओपीज़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी थी। वो मसलन वो ये कह रहे थे कि आपने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी बैंक अकाउंट्स जो लिए हुए हैं उनकी हमें जो है कॉपीज़ दी जाएं, उन्हें हमें दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए, क्योंकि जो पीटीआई ने अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवाई हुई है हमने ख़ुद उसके साथ तकाबल करना है और उस पर कोई राय कायम करनी है और हमारा ये उसूल जो है वो यकसा है तमाम लोगों के लिए। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एक पटिशन जो है स्क्रूटनी के लिए जो है वो उसकी भी ज़ेर गौर है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें स्क्रूटनी के प्रोसेस में वो भी शामिल है और उनको भी वो प्रोवाइड नहीं की गई, पीटीआई को भी। तो उनके अपने कुछ इस तरह के टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं या उनकी एसओपीज़ हैं। तो उस पे वो मुश्तइल हो के जब उन्होंने देखा कि मैं चीज़ों को जो गलत कह रहा हूँ वो गलत साबित भी नहीं हो रही और तमाम रिकॉर्ड जो हमने उनसे रिकनसाइल भी करवा दिया, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था कि उन्होंने फिर यही सोचा कि इस पर अदम एतमाद कर दिया जाए और इससे वॉकआउट कर दिया जाए। तो इसलिए वो कल उन्होंने जब उन पे अदम एतमाद किया तो स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि जी अगर आप हम पे एतमाद नहीं करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हम भी उठ जाते। शाह खावर साहब, मुतासरा फ़रीक़ अदम एतमाद के इजहार से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट किस हद तक काबिल एतमाद रहेगी और इस पर क्या एक्शन लिया जा सकेगा? देखिए, बात यह है कि स्क्रूटनी कमेटी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने बनाई हुई है और उसका काम ये है कि जो TORs जो तय किए गए थे उसके मुताबिक उन्होंने तहकीक करनी है, उसकी जो है जो भी उन्होंने एक्सरसाइज की उसकी उन्होंने रिपोर्ट जो है वो देनी है इलेक्शन कमीशन को। आगे से इलेक्शन कमीशन ने अगर ये समझा कि मज़ीद उसमें कुछ वजाहतें फ़रीक़ैन से लेना ज़रूरी हैं तो फिर वो भी एक समाअत कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं स्क्रूटनी के, उसको देखने के बाद अपनी एक जो है वो फ़ैसला या जो भी जजमेंट है वो जो दे देगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने केस की खुली समाअत की हिमायत कर दी है, उसके क्या असरात हो सकते हैं?
देखिए, बात यह है कि जो खुली समाअत करने का है, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा और ट्रांसपेरेंट बात की उन्होंने, क्योंकि अभी अगर मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर इलेक्शन कमीशन मज़ीद उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहेगा तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उसको ओपन किया जाए, उसकी खुली समाअत हो, मीडिया भी हो, उसमें तमाम लोग देखें ताकि असल हक़ाइक़ सामने आए, क्योंकि अपोजिशन का एक यकतरफा प्रोपेगेंडा जो है वो जारी व सारी है, और उसमें जो उनके जो संगीन जो इल्ज़ामात हैं जो दुरुस्त नहीं हैं वो जो उन्होंने उस दिन मुज़ाहरा भी किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंडिया से या इसराइल से उनको फंडिंग मिलती है और उनके पास सबूत है। अगर सबूत होते तो वो सामने ले आते या अभी भी ले आए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए उन्होंने बड़ी खुली ऑफ़र की कि जो भी समाअत होनी ओपन हो ताकि सब लोगों को पता चले कि असल सूरत है। ठीक है शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर एस बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बताएगा कि स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद क्यों किया गया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में स्क्रूटनी कमेटी पे इलेक्शन कमीशन ने खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और मेरी तमाम जो शकूक व शुबात हैं और जो तहकीक के हवाले से हमने बारहा इनको कहा है कि ये शफाफ नहीं हो रही, उसका इलेक्शन कमीशन खुद तस्दीक कर चुका है। वो कैसे? इलेक्शन कमीशन ने जब पिछले साल कमेटी को बिलाखिर एक हद मुकर्रर की कि अगस्त 17, 2020 तक वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, और जब वो रिपोर्ट जमा हुई तो उससे पहले हमने लिख के मार्च 5 को और अगस्त 13 को लिख दिया कि ये शफाफ अमल नहीं है, तहकीकात नहीं हुई, दस्तावेजात की तस्दीक नहीं हो रही, और ये हमसे तवक्को की जा रही है कि पीटीआई की तरफ से एक जाली जो डॉक्यूमेंट जमा करें उसको रेटिफाई करने का एक प्रोसेस है। तो हमने ये संगीन इल्जामात उस वक्त लगा दिए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब वो रिपोर्ट अपनी ही कमेटी की देखी 17 अगस्त को, तो उन्होंने 27 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन का अपना ऑर्डर है। उसमें उन्होंने कहा जी कि आप कमेटी को कहा कि आपने तो तहकीकात की नहीं, आपने तो सबूत की तस्दीक या तरदीद की नहीं, हमें बड़ी मायूसी हुई है कि आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया। तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी कमेटी को उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुकी है और उस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। तो मैंने जो कल बात की वो कोई अनोखी बात नहीं थी। उसके बाद उसी कमेटी को दोबारा वही जिम्मेदारी दे दी गई जिसपे वो 28 महीनों में नाकाम रही बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन मामला तो मजीद इसलिए इसमें उलझे कि स्क्रूटनी कमेटी ने हमसे कोई किसी किस्म की दस्तावेज जो जमा हुई है इस केस के हवाले से पीटीआई की तरफ से वो हमसे वो देने से इनकारी है। यहाँ तक कि स्टेट बैंक से जो 23 बैंक अकाउंट निकले हैं उसको मुकम्मल खुफिया रखा गया है। यहाँ तक कि उन्होंने लिख के दे दिया कि हम आपको ये अकाउंट दिखाएंगे भी नहीं क्योंकि पीटीआई एतराज करती है। तो हमने ये सवाल उठाया कि जिस इदारे पीटीआई की तहकीकात हो रही है अगर वो इस अमल पे इतनी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है तो ये शफाफाना तहकीकात कैसी होगी। कल हमने दोबारा इसी बात का इयादा किया कि जो पिछली मीटिंग थी उसमें उन्होंने वादा किया, हमने इनको कहा कि देखिए ये तमाम आपके पास चीजें मौजूद हैं, आपने इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील करनी है, आपने इन डॉक्यूमेंट्स की या तस्दीक करनी है तरदीद करनी है। तो हमने कहा कि ये जो अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आए जो कि एक छोटा पहलू है इस केस का, हमने कहा कि आप इसकी या तस्दीक करें कि इसको आप सबूत के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा अकबर साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर से उसी स्क्रूटनी कमेटी को जिम्मेदारियां दे दी हैं जो कि 28 महीने में कुछ नहीं कर पाई थी, कोई तहकीकात नहीं हुई थी। तो ये बताइएगा कि क्या दोबारा से वही कमेटी अब स्क्रूटनी कमेटी बन गई और वही कमेटी तहकीकात करिए या फिर इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है उस काम को, इसको क्लियर कीजिएगा जरा। नहीं, बिल्कुल वही कमेटी जिसको उन्होंने खुद कहा था कि आप नाकाम हो गए उसको दोबारा इस काम पे लगा दिया गया। लेकिन कल की मीटिंग में एक अहम पेशरफ्त ये थी कि जब हमने दोबारा अपने अदम एतमाद का इजहार किया और वो शुबहात जो हमने पहले लिख के दे चुके हमने किया, तो ये जो कमेटी थी ये वॉकआउट कर गई। हमने कमेटी से वॉकआउट नहीं किया, हम तो अंडर प्रोटेस्ट बैठ रहे थे लेकिन कमेटी ने वॉकआउट। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सारी तहकीकात और ये जो केस है ये कहाँ पर खड़ा है? अगर वही कमेटी बैठकर इसी तरह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट किया गया है, 28 महीने लगा दिए गए हैं, अगर इसी तरह से ये मामला आगे चलता है तो आपको नहीं लगता कि इसको ये कहा जा सकता है कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है।
और यहाँ तक कि ये भी मैं खुद नहीं कहता, इलेक्शन कमीशन अपने अक्टूबर 10, 2019 के ऑर्डर में जब पीटीआई ने दरख्वास्त की कि ये तमाम मामला खुफिया रखे जाएं, तमाम मामला ये जो उनकी शिकायत होती थी, बारहा वो ये कहते थे कि इसको खुफिया रखा जाए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्तें दी हैं, स्क्रूटनी कमेटी में दी हैं, हाई कोर्ट में दी थी, तमाम मुस्तरद हुई हैं। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और कहा लिख के अक्टूबर 10, 2019 के पीटीआई ने तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। तो अब ठीक है, तो अभी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब जो कमेटी है वही वाली कमेटी दोबारा से काम कर रही है, तो आप मुतमईन हैं? और अगर इलेक्शन कमीशन आपकी इस बात को नहीं सुनता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, हम फिर हायर सुपीरियर अदालत में जाने के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त भी डाली हुई है, काफी महीने हो गए हैं, उसमें हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि ये कमेटी नाकाम हो चुकी है, इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये शफाफ तहकीकात नहीं करी, आप खुद तमाम रिकॉर्ड अपने पास मंगवाएं, इलेक्शन कमीशन ये अमल जो है डेली बेसिस पे करे, तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब आपके वक्त के लिए। और अब देखने की मामला किस जाने बढ़ता है, पॉइंट आ गया है कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो खबर आई थी वो ये कि इन्होंने अकबर बाबर साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया स्क्रूटनी कमेटी पर, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से उसी ही स्क्रूटनी कमेटी को जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं।